शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। इस सूत्र में 3 पद हैं। उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य, उदः पंचम्यंत पद है, स्था स्तंभोः षष्ठ्यंत पद है, पूर्वस्य षष्ठ्यंत पद है। इस सूत्र में अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः सूत्र से सवर्ण का अनुवृत्ति आता है। सवर्ण प्रथमांत पद है, सवर्णः प्रथमांत पद है। सूत्र होगा उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य सवर्णः। सवर्ण का अनुवृत्ति ले आएंगे तो सवर्णः, ऐसा करके अब हम अर्थ निकालते हैं। उदः, उदः पंचम्यंत है तो इसका अर्थ क्या होगा? उत से। अस्था स्तंभो क्या है? षष्ठ्यंत द्विवचन है तो अस्था और स्तंभ को, अब क्या अर्थ हुआ? उत से अस्था और स्तंभ को पूर्वस्य क्या है? सवर्णः, पूर्व सवर्ण होता है तो सवर्ण क्या है? प्रथमांत पद है तो क्या होगा? अर्थ क्या होगा कि सवर्ण होता है, पूर्व सवर्ण होता है। अब यहाँ पे ये शंका हुआ कि उत से अस्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है, लेकिन क्या अस्था और स्तंभ उत से पूर्व में हो तो भी पूर्व सवर्ण होगा, या फिर उत के बाद में अस्था और स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण होगा? ये पहला शंका हुआ। दूसरा शंका हुआ कि क्या उत से अस्था और स्तंभ के बीच में किसी वर्ण का व्यवधान रहेगा तो भी हो जाएगा, अथवा व्यवधान नहीं रहेगा तब पूर्व सवर्ण होगा? इन दोनों शंकाओं को निर्धारण करने के लिए अगला सूत्र लिखते हैं पाणिनि जी। तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मात् इति उत्तरस्य। तस्मात् पंचम्यंत पद है, इति अव्यय पद है, उत्तरस्य षष्ठ्यंत पद है। कहते हैं पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देशेन, पंचमी को निर्देश करके, पंचमी को मान कर, क्रियमाणं कार्यम किया जाने वाला कार्य, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्, वर्णों से अव्यवहित पर को जानना चाहिए। ये तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र का अर्थ है। तो यहाँ पे उत जो है वह पंचम्यंत है। उदः स्था स्तंभों में जो उदः जो ये पद है ये क्या है? ये पंचम्यंत है। और इस पंचम्यंत सूत्र को निर्देश करके जो किया जाने वाला कार्य पूर्व सवर्ण है वह वर्णों से अव्यवहित पर को जानना चाहिए। ये हमको तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र हमें बता दिया। अब निर्णय हो गया कि उत से परे अस्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होगा, लेकिन व्यवधान रहित हो तब होगा, और उत से पूर्व में अस्था स्तंभ हो तो नहीं होगा। उत से, उत उपसर्ग से अगर पर में अस्था स्तंभ हो तब पूर्व सवर्ण होगा। ठीक, जब पूर्व सवर्ण होने की बात हो गई तब अब देखते हैं आगे उदाहरण से कि हमें उत्थानम
और उत्थानम ऐसा बनाना होता है। तो उद धन स्थानम ऐसा अवस्था हमारे पास रहता है। सूत्र कहेगा कि उत उपसर्ग से परे, ये उत उपसर्ग है, द को जब चर्त्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत बन जाएगा। तो उत उपसर्ग हो गया उद, इससे परे अस्था हो गया, ये स्थानम का अस्था हो गया। उत से परे अस्था है, पर में भी है और बीच में किसी वर्ण का व्यवधान भी नहीं है, तो यहाँ पे पूर्व सवर्ण हो। अब कहते हैं कि पूर्व सवर्ण किसको हो, क्या पूरे स्थानम को हो या अस्था को हो या फिर किसको हो। इस शंका का निर्धारण करने के लिए एक सूत्र बनाते हैं, आदेह परस्य। आदेह परस्य सूत्र कहता है कि परस्य यत विहितम, परस्य यत विहितम तत्तस्याः आदि बोध्यम। परस्य यत विहितम कहते हैं पर को मानकर जो कार्य विधान कर रहे हैं, पर को मानकर जो कार्य विधान कर रहे हैं वह आदि में हो, ऐसा इसका अर्थ करते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, परस्य यत विहितम तत्तस्य आदिर बोध्यम। यहाँ पर अस्था और स्तंभोः, ये जो उदः अस्था स्तंभों में अस्था और स्तंभोः जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई थी, तो यहाँ पर एक सूत्र कार्य करेगा, अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य क्या कहता है कि षष्ठी को मानकर जो कार्य हो, षष्ठी को निर्देश करके जो कार्य हो वह अंत्य अल के स्थान में होता है। यहाँ पे पूर्व श्रवण करना है तो पूर्व श्रवण किसके स्थान पे हो, अंत्य अल के स्थान पे हो। तो अस्था और स्तंभ में, अस्था में अंत्य अल क्या हो जाएगा, आ, और स्तंभ में क्या हो जाएगा, भ। ठीक, तो आ और भ के स्थान पर पूर्व श्रवण प्राप्त हुआ। अलोन्त्यस्य सूत्र से यहाँ पर किसको प्राप्त था, आ को और भ को। अस्था में जो आ है उसको अंत्य अल क्या होगा, अस्था में आ होगा। अल का मतलब क्या होता है, वर्ण होता है। तो अस्था में आ को और स्तंभ में भ को, अंत्य अल को पूर्व श्रवण प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे सूत्र आएगा आदेह परस्य। तब ये सूत्र कहेगा कि पर को जो कार्य कर रहे हैं, ठीक, पर को जो कार्य कर रहे हैं वह कार्य उसके आदि अल के स्थान पर होता है। ठीक, अस्था में अगर होगा तो उसका आदि अल क्या होगा, श होगा, उसके स्थान पर होगा। अगर स्तंभ में करेंगे तो उसका आदि अल क्या होगा, श होगा। तो श के स्थान पे पूर्व श्रवण प्राप्त हुआ। पूर्व श्रवण का मतलब क्या होता है कि पूर्व का सवर्णी, अब पर श्रवण मतलब पर का सवर्णी। पूर्व में कौन सा वर्ण है, द। द का सवर्णी कौन कौन सा वर्ण होता है, ऋतुलशानाम दंताः। तवर्ग में द आता है, तो तवर्ग के पांचों वर्ण त थ द ध न, ये पांचों वर्ण द के सवर्णी हुए। पूर्व श्रवण करना किसको है, तो स्थानम में जो श है उसके स्थान पे पूर्व श्रवण करना है आदेह परस्य सूत्र के नियम से। तो श के स्थान पर 5 वर्ण प्राप्त हुए। अब इन पांचों वर्ण में से स के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश हो, तो इसके लिए हम स्थान मिलाएंगे। स्थान अंतरतमः सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, ये स्थान मिलाएगा। जब स्थान मिलाएंगे तो द का स का क्या होगा, उच्चारण स्थान ऋतुलशानाम दंताः, स का उच्चारण स्थान दंत हो गया। अब देखेंगे कि दंत स्थान वाला तवर्ग का कौन सा वर्ण है जिसका समानता मिलेगा, वह वर्ण आदेश हो जाएगा। जब हम तवर्ग का मिलाएंगे
तो होगा ऋतुरषाणाम दंताः, अर्थात पूरे तवर्ग का दंत स्थान है। अर्थात द के स्थान पर, ये श के स्थान पर पूरा तवर्ग का स्थान मिल रहा है, पूरा तवर्ग का समानता मिल रहा है। तो पांचों वर्ण तो एक बार में होगा नहीं, तब उच्चारण स्थान से कार्य नहीं चला, इससे नहीं हुआ। तब हम मिलाएंगे अब आभ्यंतर प्रयत्न। जब हम आभ्यंतर प्रयत्न हम जब मिलाएंगे तो श का क्या होगा? आभ्यंतर प्रयत्न शर उष्माण और उष्म वर्णों का ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ईषद विवृत उष्मणाम, ईषद विवृत इसका क्या हो गया? आभ्यंतर प्रयत्न हो गया स का। अब देखेंगे कि ईषद विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न है, इसमें तवर्ग का कौन सा वर्ण का ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न है। जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इस उष्म वर्ण है श श श ह, ये केवल 4 वर्ण का ही ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तवर्ग का इसमें कोई वर्ण है ही नहीं, तो इससे भी कार्य नहीं चलेगा। तब हम मिलाएंगे बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे। जब बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे तो श का क्या आएगा उच्चारण स्थान? श किस में आएगा? श खर में आएगा। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। ठीक, तो खर स का क्या हो गया? अघोष। ठीक, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। विवार श्वास अघोष, अगर हम अघोष केवल लिख देंगे तो विवार और श्वास का बोध हो जाएगा। एक वर्ण का कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, विवार श्वास अघोष, इसका और एक बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो हम लोग पढ़े थे कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ का क्या होता है? महाप्राण होता है। तो यहाँ पे जो अच्छा एक बात और यहाँ पे कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणः, और सल का भी, सल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएंगे? श श श ह, ये 4 वर्ण आएंगे। तो इन चारों वर्ण का भी महाप्राण होता है। तो ये श का क्या हो गया? एक तो इसका अघोष हो गया और एक इसका क्या हो गया? महाप्राण हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि तवर्ग का ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका बाह्य प्रयत्न अघोष भी है और महाप्राण भी है। तवर्ग का जिस वर्ण में अघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा, उसी वर्ण को यहाँ पे हम आदेश करेंगे। तब अब हम मिलाते हैं तवर्ग का। ठीक, त थ द थ न, सब हल कर देंगे। अब इसका मिलाइए आप बाह्य प्रयत्न। जब हम बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे तो खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष ष, यहाँ तक आता है, स तक आता है। ठीक, तो खर प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उसमें से वर्गों का प्रथम वर्ण और कौन सा आता है? ख फ छ ठ थ च ट त, वर्गों का प्रथम वर्ण आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे त ये किस वर्ग का हो गया? इसका अघोष, इसका क्या हो गया? अघोष बाह्य प्रयत्न हो गया। थ का भी क्या हो गया? अघोष बाह्य प्रयत्न हो गया। ठीक, ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष ष, इतना आता है। तो द ध न, ये तीनों क्या होंगे? हट जाएंगे। ठीक, क्योंकि इनका अब कौन सा प्रयत्न होगा? तो इनका अब हसः संवारा नादा घोषाच, संवार नाद घोष। द ध न का क्या होगा? संवार नाद घोष होगा। अब अगला सूत्र हमारा कौन सा है? खरी च खरे खर प्रत्याहार पर में रहने पर। वृत्ति में लिखा है क्या? खरी झलाम चरह स्यु, खर प्रत्याहार पर में रहने पर।
झल को क्या होता है, चरह स्यु, चरत्व होता है। चरत्व जब भी होता है तो पहला वर्ण होता है, जत्व जब भी होता है तो तीसरा वर्ण होता है। अब चरत्व पहला वर्ण ही क्यों होता है, तो इसको आप उच्चारण स्थान मिलाकर देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे उद धन थानम में खर प्रत्याहार किसको मान लेंगे, थ को। थ में खर प्रत्याहार में था आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि द्वितीय वर्ण आता है और प्रथम वर्ण आता है वर्ग का, द्वितीय वर्ण थ है तो आ जाएगा। तो खर प्रत्याहार पर में होने के कारण झल में द आता है, इसको चत्व कर देंगे। चत्व जब करेंगे तो यह जिस वर्ग का है उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। तो इस तरह उत धन थानम ऐसा रूप बन जाएगा। जब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, उ आदत था न म, उत्थानम, ऐसा प्रयोग हमारा बन जाएगा। झरो झरी सवर्णे जो सूत्र है वह विकल्प से झर का लोप करता है। जब एक बार लोप नहीं करेगा तो क्या बनेगा, उ त थ हल था नम, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक, जब लोप करेगा थ का तो उत्थानम ऐसा बनेगा, और जब लोप नहीं करेगा तो उत्थानम ऐसा दो रूप बन जाएगा। इस तरह हमारा आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। अब अगले सूत्र का अगले दिन चर्चा करेंगे।